Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners of 9th class. In this lecture I will complete the exercise of unit number 2, that is patriotism, from PTB English textbook of 9th class. Firstly we will solve the questions of exercise. First question is, how will you define patriotism? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करेंगे? आंसर है पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी इज़ अ स्पेशल डिवोशन। हुब्बुल वतनी एक स्पेशल ख़ास डिवोशन लगन है एंड लव मोहब्बत है। हुब्बुल वतनी ख़ास मोहब्बत और लगन है टू वंस ऑन कंट्री, किसी एक की अपनी मुल्क के साथ। इट इज़ अ ग्रेट पैशन, ये एक बहुत बड़ा जज्बा है। विच इनेबल्स, जो इनेबल करता है, जो काबिल बनाता है, इनेबल्स काबिल बनाना। वन, जो किसी एक को काबिल बनाता है टू सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बान कर सके वंस ऑन लाइफ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुर्बान कर सके फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मुल्क के खातिर से खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? एक महब्बे वतन की क्या क्या खूबियाँ होती हैं? देयर आर मैनी प्रोमिनेंट क्वालिटीज़, प्रोमिनेंट नुमायाँ, मुनफरद नुमायाँ, जहाँ पर बहुत सारी मुनफरद नुमायाँ खूबियाँ होती हैं ऑफ अ गुड पैट्रियट, एक अच्छे महब्बे वतन की। और पैट्रियट, एक महब्बे वतन, इज़ खैरजुअस, बाहिम्मत होता है, खैरजुअस बाहिम्मत, एंड ब्रेव इनफ, और इतना बहादुर होता है। एक महब्बे वतन बहुत ज़्यादा बाहिम्मत होता है और इतना बहादुर होता है तो सेफ़ गार्ड, कि वह हिफाजत कर सके द कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफाद को, ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क के, एज़ वेल एज़ नेशन, और उसके साथ साथ कौम के, एज़ वेल एज़ के साथ साथ। एक महब्बे वतन इतना बाहिम्मत और इतना बहादुर होता है कि अपने मुल्क के साथ साथ अपनी कौम के जो मुश्तरका मफाद हैं उनकी हिफाजत कर सके। ही लव्स हिज कंट्री, वह अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। एंड ऑलवेज रिमेन्स रेडी, और हमेशा तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए, फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की इज़्ज़त और दिफा के लिए, इज़्ज़त के लिए। ही कैन नॉट मेक एनी कंप्रोमाइज़, वो किसी किस्म का समझौता नहीं करता, कंप्रोमाइज समझौता, विद द ऑनर, अब इज़्ज़त के साथ, एंड इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी के साथ, और उसकी सालमियत के साथ, ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की, वो अपने मुल्क की सालमियत और इज़्ज़त के साथ किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता। इंटेग्रिटी, सालमियत, बका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ सिटीजन पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड योर कंट्री? आपकी अपने मुल्क के लिए क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, फ़्राइज़ हो सकते हैं, ड्यूटीज़ फ़्राइज़। एज अ सिटीजन ऑफ, एज अ डिसेंट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, डिसेंट महज़ब, एक पाकिस्तान के महज़ब शहरी होने के नाते, वी शुड ऑलवेज़ कीप, हमें हमेशा कायम रखना चाहिए, कीप रखना चाहिए, इन व्यू, ख्याल में, द बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री, हमें हमेशा अपने मुल्क की जो बेहतरी है, बेटरमेंट है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बेटरमेंट, बेहतरी। द वेलफेयर ऑफ आर सोसाइटी, हमें अपने माशरे की जो वेलफेयर है, फ़लाह बहबूद है, उसका ख्याल रखना चाहिए। वेलफेयर, फ़लाह बहबूद। एंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और अपनी कौम के जो मुश्तरका मफाद है उसका ख्याल रखना चाहिए। एक महज़ब पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें हमेशा अपने मुल्क के जो बेहतरी के लिए, माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए, और कौम के जो मुश्तरका मफाद हैं हमारी कौम के, उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वी शुड ओबे, हमें ओबे करना चाहिए, हमें अताअत करना चाहिए, हमें माननी चाहिए द लॉज ऑफ आर कंट्री, हमें अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनको ओबे करना चाहिए, उनकी अताअत करना चाहिए। वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए। डेवलपमेंट भी पढ़ा जाता है, डेवलपमेंट भी पढ़ा जाता है, तो हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। डेवलपमेंट, तरक्की, ऑफ आर कंट्री, अपने मुल्क की, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। विदाउट एनी प्रीजुडिस, बगैर किसी प्रीजुडिस के, प्रीजुडिस तासुब के। द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क का दफा जो है, शुड बी आर सुप्रीम ड्यूटी, हमारा सबसे आला, सबसे ऊंचा फ़र्ज होना चाहिए। प्रीजुडिस मैं पहले बता चुका हूँ, मैं इसको कहते हैं तासुब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? कौन सी चीज़ जो है वह हमें गैर मुल्की हमले के ख़तरे से चौकन्ना रखती है? इन्वेजन, ख़तरा, फ़ौरन गैर मुल्की, वे ख़तरा। इन्वेजन, हमला, फ़ौरन गैर मुल्की, वे ख़तरा। द ग्रेट स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म, हमने सिर्फ वट की जगह पर लगाना है। द ग्रेट स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी का अजीम जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें अलर्ट रखता है, हमें चौकन्ना रखता है, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले के ख़तरे में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, हाउ वेल यू एलेबोरेट कायदे आज़म हमले जनाज़ कोट? कायदे आज़म हमले जनाज़ की जो कोट है, जो उनकी, तो उन्होंने इसमें बात की थी कि वो शुड डेवलप अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म विच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग नेशन। उसको आप कैसे एलेबोरेट करते हैं, कैसे उसकी वजाहत करते हैं? एलेबोरेट, वजाहत करना। कोटेशन उनका मकुल्ला, कायदे आज़म वांटेड, कायदे चाहते थे, टू बूस्ट द स्पिरिट, वो बूस्ट करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे स्पिरिट, जज्बे को। पैट्रियटिज़म, वो हुब्बुल वतनी के जज्बे को बढ़ावा देना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे।
अमंग ऑल द पाकिस्तानी नेशन, पूरी पाकिस्तानी कौम के दरमियान में, सो दैट ताकि वी कैन बिकम अ ग्रेट नेशन, ताकि हम एक अजीम कौम बन सकें। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, दिस स्पिरिट विल ब्रिंग अस, उनके मुताबिक उनका ख्याल था कि ये जज्बा जो है हुब्बुल वतनी का, ये ब्रिंग लाएगा अस, हमारे अंदर, क्लोज टुगेदर, हम सबको इकट्ठा करेगा, और मेक अस यूनाइटेड, और हमको सबको मजबूत करेगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो बॉक्सेस के अंदर थे यूनिट्स के बीच में पैराग्राफ के साथ, उनके सिर्फ हमारे पास 3 क्वेश्चन उनको पढ़ते हैं। हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, पहला क्वेश्चन है इसका, मुल्क के लिए कौन दफा कुर्बानी पेश करता है। अ ट्रू पैट्रियट, हु के जो लगाएंगे, अ ट्रू पैट्रियट, एक सच्चा महब वतन, ऑफर्स हिज सेक्रीफाइस, अपनी कुर्बानियाँ पेश करता है, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, किसने सब कॉन्टिनेंट बरसगीर, किसने बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की, लेड रहनुमाई करना, इन द स्ट्रगल, उनकी जदोजहद में, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलग वतन के लिए, अलग वतन के लिए, बरसगीर के मुसलमानों के अलग वतन के लिए जदोजहद में किसने रहनुमाई की, किसने लीड किया, उनको किसने लीडरशिप का मुजाहरा किया। तो आंसर से हमने हु के जो लगाना है, कायद आज़म मोहम्मद जना, बाकी सारा आंसर वही होगा क्वेश्चन वाला ही। कायद आज़म मोहम्मद जना लेड द मुस्लिम्स, कायद मोहम्मद जना ने रहनुमाई की मुसलमानों की, ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के, इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलग वतन की जदोजहद के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा तरीन फौजी एजाज़ कौन सा है। तो वो हम पढ़ चुके हैं, निशान हैदर, व्हाट की जगह लगाएंगे, निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर जो है वो सबसे बड़ा जो है फौजी एजाज़ है पाकिस्तानी आर्मी का। कुछ हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके हमने करने, सेंटेंस मेकिंग करनी है। पहला वर्ड है सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, कुर्बान करना। आर फॉर फादर्स, अबाउ अजदाद, बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों ने, गॉड दिस कंट्री, इस मुल्क को हासिल किया, आफ्टर ग्रेट सेक्रीफाइसेस, बहुत अजीम कुर्बानियाँ देखे, ऑफ देयर बिलव्ड, अपने प्यारों की बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानी देके मुल्क हासिल किया। कमेंडेबल, काबिल तहसीन, काबिल रश्क। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड, ईमानदारी हमेशा कंसिडर की जाती है, समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है। अ कमेंडेबल क्वालिटी, ईमानदारी हमेशा एक काबिल रश्क जो खूबी है वो तसव्वुर की जाती है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, वो शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए, फॉर द पीस, अमन के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली के लिए, ऑफ द मैनकाइंड, हमें इंसानियत की खुशहाली और अमन के लिए हमेशा काम करना चाहिए। इन्वेजन, हमला। द हंग्री हॉर्न्स, जो शिकारी कुत्ते हैं, भूखे शिकारी कुत्ते, हॉर्न्स कहते हैं शिकारी कुत्ते, भूखे शिकारी कुत्तों ने इन्वेजन, हमला कर दिया, द पुअर डियर, बेचारे हरन के ऊपर। मदरलैंड, माँ धरती, वतन। द मदरलैंड इज़ वेरी डियर टू अ पैट्रियट, एक वतन जो होता है एक मुहब्बे वतन के लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। यहाँ पर मैं बता दूँ, पुअर की जमा पुअर होती है और वहाँ भी पुअर होती है, कभी पुअर की जमा पुअर्स नहीं होती। और इसी तरह ही डियर, पेरा वर्ड्स के मुताबिक 2 तरह का होता है, एक DEER डियर हरन होता है, एनिमल नेम है, और एक DEAR डियर प्यारा अजीज़ होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल, हर कोई ज़िम्मेदार है, फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की, हर कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज़िम्मेदार है। नेशनलिज्म, कौम परस्ती। द क्वालिटी ऑफ नेशनलिज्म, अपनी कौम से मोहब्बत करना, मुल्क से मोहब्बत करने का जो जज्बा है, इज़ फाउंड इन एवरी पैट्रियट, हर मुहब्बे वतन में पाया जाता है। पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी। पैट्रियटिज्म इज़ अ नेचुरल एलिमेंट, हुब्बुल वतनी एक कुदरती फितरती अमल है, अंसर है, एलिमेंट अंसर है, इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अंदर। और लास्ट, डिवोशन, लगन। When a man works, जब एक इंसान काम करता है, विद डिवोशन, लगन के साथ, जब एक इंसान लगन से काम करता है, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, उसके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। तो लर्नर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर किया है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एडिशनल क्वेश्चंस थे, और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनको हमने सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंस बनाने थे इनके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक 9th क्लास का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे, जिसका हम करेंगे ट्रांसलेशन का से आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।